ठीक है, चलो देखो, सिंपल सिंपल माइक्रोस्कोप। बेटा सिंपल माइक्रोस्कोप क्या है? सिंपल माइक्रोस्कोप हमारा जो अपन जिसको हाथ जो मैग्नीफाइंग ग्लास बोलते हैं ना, जो एक लेंस लगा रहता है कॉन्वेक्स टाइप का, मैग्नीफाइंग ग्लास ही सिंपल माइक्रोस्कोप होता है। ठीक है, जब उसको किसी ऑब्जेक्ट के पास लेके जाते हैं तो ऑब्जेक्ट हमें क्या करके दिखाई देती है? मैग्नीफाइड फॉर्म में दिखाई देती है, तो उसको क्या कहा जाता है? माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप मतलब छोटी ऑब्जेक्ट को बड़ा करके देखना। ठीक है, तो ये हमारा क्या हुआ? सिंपल माइक्रोस्कोप। अब सिंपल माइक्रोस्कोप में बेटा जो है हम किस लेंस को यूज करते हैं, याद रखना, कॉन्वेक्स लेंस को। किसको यूज करते हैं? कॉन्वेक्स लेंस को यूज करते हैं एक सिंगल हैंडल में लगा के। ठीक है, अब इसी के आगे अगर हम इसको सॉल्व करना है तो यहाँ पर दो चीजें याद रखना बेटा, एक होता है विजुअल एंगल, ये क्या होता है? विजुअल एंगल, और एक होता है जो हमारे ऑब्जेक्ट इमेज के साथ बनता है। क्या के साथ बनता है? इमेज के साथ। तो मैं मेन काम टारगेट जो है वो किसका है? विजुअल एंगल। विजुअल एंगल का ऐसा मतलब है बेटा कि हमें भले ही हम लेंस के कितने ही पास ऑब्जेक्ट को लेके आ गए हों, लेंस के कितने ही पास हमारी ऑब्जेक्ट को लेके आ गए हों, पर उसको इमेज, उसका जो ऑब्जेक्ट है वो कहाँ पर बनाना है, वो एंगल कहाँ पर बनाना है हमें? लीस्ट डिस्टिंक्ट विजन पर। कहाँ बनाना है? लीस्ट डिस्टिंक्ट विजन पे। मतलब हम भले ही उस लेंस के कितने ही पास ले आए, हम भले ही उस ऑब्जेक्ट को लेंस के कितने ही पास ले आए, पर ये जो अल्फा बनेगा, विजुअल एंगल जो ऑब्जेक्ट के साथ बनता है, उसे अपन को कहाँ बनाना है? लीस्ट डिस्टिंक्ट विजन पर। लीस्ट डिस्टिंक्ट, हाँ विजुअल एंगल, इसको क्या कहते हैं अपन? विजुअल एंगल कहते हैं। द एंगल सबटेंडेड बाय ऑब्जेक्ट बट एट लीस्ट डिस्टिंक्ट विजन इज कॉल्ड विजुअल एंगल, जिसको अपन अल्फा बोलते हैं। तो यही अगर सिंपल माइक्रोस्कोप में यही एक पॉइंट याद रहा हमें तो हमारा ये काम बन जाएगा। ठीक है, एक अल्फा होगा और एक क्या होगा बेटा? बीटा। अल्फा किसके साथ बनता है? ऑब्जेक्ट के साथ। और बीटा किसके साथ बनता है? इमेज के साथ। इन द केस ऑफ माइक्रोस्कोप, हम माइक्रोस्कोप के अगर केस की बात करें तो इसके अंदर अल्फा अपन को लीस्ट डिस्टिंक्ट विजन पे बनाना है, और बीटा कहाँ बनाना है बेटा? जहां पर इमेज फॉर्म हो रही होगी। जहां पर क्या फॉर्म हो रही होगी? इमेज फॉर्म हो रही होगी। अगर ये दो पॉइंट अपन को समझ में आ गए तो देखो, इसके बाद सबसे पहले इसका डायग्राम बनाते, थोड़ा नीचे से डायग्राम बना रहे हैं इसका, है ना, क्योंकि ऊपर डायग्राम ठीक नहीं बन पाता। तो ये हमारा क्या हुआ? कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स लेंस में ये उसका प्रिंसिपल एक्सिस, ऑब्जेक्ट को कहाँ प्लेस करना है? उसके ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के, ठीक है, कहाँ प्लेस करना है हमेशा याद रखना बेटा। वर्चुअल इमेज फॉर्म करनी है बाय कॉन्वेक्स कॉन्वेक्स लेंस, तो ऑब्जेक्ट कहाँ प्लेस होती है? ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में। अब इसको प्लेस करा, देखो फर्स्ट लाइट तो पैरेलल जाएगी, और पैरेलल जाके कहाँ से पास आउट हो जाएगी बेटा? इसके फोकस से। और सेकंड लाइट कहाँ से पास आउट होगी? इसके ऑप्टिकल, देखो ये दोनों कभी मीट नहीं होंगी, दोनों मीट नहीं होंगी तो इन्हें कहाँ एक्सटेंड करेंगे अपन? पीछे की तरफ ना। कहाँ एक्सटेंड करेंगे? पीछे की तरफ एक्सटेंड करेंगे। इसमें आईपीस नहीं रहता बेटा, सिंपल माइक्रोस्कोप में आईपीस थोड़ी रहता है, कंपाउंड में और टेलीस्कोप में। तो ये देखो क्या बनी है, यहाँ पर जहाँ पर ये इंटरसेक्ट कर जाएंगे दोनों, यहाँ पर क्या बनेगी बेटा? हमारी फाइनल, ये हमारी क्या है? फाइनल इमेज। ठीक है, अब देखो इसी में कुछ एक पॉइंट है, इससे ए बी हमारी ऑब्जेक्ट है। ए बी क्या है? हम उसे हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट भी बोलते हैं। ठीक है, बट हमें जो अल्फा और बीटा बनाना है, अल्फा और क्या बनाना है? बीटा बनाना है, उसे कैसे बनाएंगे? इसके जस्ट पैरेलल लाइन इधर लेके आओ, है ना। यहाँ पर अपन ने एक पॉइंट का नाम दिया ए डबल डैश, ये बी डैश था, और ये वाला पॉइंट क्या है बेटा? ए डैश। ठीक है, तो हमें जो अल्फा बनाना है बेटा वो इस पॉइंट पे बनाना है। कहाँ बनाना है अल्फा? एंगल सबटेंडेड बाय ऑब्जेक्ट बट किधर? एट लीस्ट डिस्टिंक्ट विजन। और बीटा किसके साथ बनेगा? एंगल सबटेंडेड बाय फाइनल इमेज। फाइनल, अरे फाइनल पूरी बड़ी जो इमेज बनी ना, इस इमेज के साथ बनता है क्या? ये इसकी इमेज है, ए डबल डैश इसकी पैरेलल लाइन है बेटा, इसी साइज पे अपन को ऑब्जेक्ट को यहाँ सपोज करना है। यहाँ है नहीं ऑब्जेक्ट, हमने इसे सपोज करा है कि ये कहाँ रखा है? लीस्ट डिस्टिंक्ट विजन पे रखा है, क्योंकि तभी विजन क्या होता है? क्लियर होता है। उससे पहले विजन क्लियर नहीं रहता है, इसलिए हमने इसको सपोज करा है कि ये यहाँ ना रखा हो तो वो कहाँ रखा है? यहाँ पर। भले ही हम पास में रखें, पर अल्फा कहाँ बनाएंगे? इस पॉइंट पर जाके। ठीक है, लीस्ट डिस्टिंक्ट पे बनाएंगे। लीस्ट डिस्टिंक्ट मतलब ऑप्टिकल सेंटर से उसकी डिस्टेंस कितनी होगी? डी। क्या होगी डिस्टेंस?
डी। और ये जो ऑब्जेक्ट रखा है वो कितना होगा बेटा, यू। ठीक है, जब तक हमें क्वेश्चन में बोला ना जाए D25 यूज करो, जब तक हम यूज नहीं करेंगे बेटा। ठीक है ना। हाँ, भले ही अपन को पता, ये हो सकता है वो किसी और चीज के उसमें पूछ रहा हो। ठीक है, अब हेल्दी ह्यूमन का 25 होता है, सबकी आंख हेल्दी हो ऐसा जरूरी तो है नहीं। ठीक है, तो ये आई बात। अब देखो सबसे पहले क्या निकालेंगे बेटा, अल्फा निकालेंगे। क्या निकालेंगे, अल्फा। अल्फा बराबर क्या होता था, क्या होता था, अल्फा निकालते थे अपन, तो अल्फा बराबर क्या निकालते थे, 10 अल्फा निकालते थे ना बेटा, 10 अल्फा के फॉर्म में निकालते थे। 10 अल्फा मतलब परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब किस कौन सा ट्राइंगल यूज करेंगे अल्फा के लिए, है ना, तो इसमें देखो ये वाला ट्राइंगल यूज करेंगे। कहाँ लिखूँ ट्राइंगल, यहाँ देखो ट्राइंगल ए डबल डैश बी डैश और ओ, जिसमें अब देखो 10 अल्फा विल बी इक्वल्स टू परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर कितना है बेटा, ए बी है ना, और हमारा बेस कितना है, डी। हाँ सॉरी, ठीक है, ए डबल डैश बी डैश परपेंडिकुलर, और बेस कितना है, डायरेक्ट क्या रख सकते हैं उसकी जगह, डी रख सकते हैं। अभी हमने नेगेटिव पॉजिटिव साइन सपोज नहीं करें बेटा, ठीक है, वर्चुअल इमेज फॉर्म हुई है, मैग्निफिकेशन प्लस ही आएगा, हम बाद में लिखेंगे इसको। इक्वेशन नंबर क्या बोल दो, फर्स्ट। इसी तरीके से फॉर 10 बीटा, 10 बीटा के लिए कौन सा ट्राइंगल यूज करेंगे बेटा, इन ट्राइंगल ए बी, और भले ही बड़े के साथ बनाया हो पर उसी का सिमिलर ट्राइंगल कहाँ बना है, उसके बीच में बना है, तो इसी को लेंगे, बड़ा लेना जरूरी नहीं। तो अब जैसे ही इसको लोगे बेटा तो क्या लिखोगे, 10 बीटा विल बी इक्वल्स टू ए बी अपॉन, हाँ ओ भी लिख दो। ठीक है ना। अब अपन इसमें जो मैग्निफिकेशन निकालते थे, मैग्निफिकेशन कैसे लिखा जाता है ना, तो मैग्निफिकेशन क्या होता है बेटा, मैग्निफिकेशन बेसिकली m बराबर बीटा अपॉन अल्फा होता है, पर हम इसको काय में कन्वर्ट कर देंगे, 10 बीटा अपॉन 10 अल्फा, बिकॉज ऑल एंगल्स आर स्मॉल, तो हम अल्फा की जगह डायरेक्ट 10 अल्फा या 10 बीटा यूज कर सकते हैं। अब देखो इसको सॉल्व करो तो m विल बी 10 बीटा, 10 बीटा मतलब ए बी अपॉन ओ बी, और इससे डिवाइड करना है अपन को किसका, 10 अल्फा का, 10 अल्फा का डिवाइड करेंगे तो क्या है, डी अपॉन ए डैश ए डबल डैश बी डैश। अब देखो ये दोनों पॉइंट बराबर है, देखो इसकी डिस्टेंस यहाँ देखो, ये भी और ये दोनों क्या है, सेम है, इक्वल है, तो इसलिए एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल आउट कर देंगे, तो एम विल बी इक्वल्स टू क्या आएगा बेटा, डी अपॉन ओ भी आया। अब साइन पुट करो बेटा, डी कहाँ था, इसके लेफ्ट साइड, तो क्या आ जाएगा, माइनस डी, और जो लेफ्ट तरफ ही क्या है, ओ बी का के बराबर है, यू माइनस का आ जाएगा ये, तो m विल बी इक्वल्स टू क्या निकल के आया बेटा, d अपॉन, क्या पॉजिटिव आया है, क्योंकि इमेज भी क्या थी, वर्चुअल, वर्चुअल इमेज है तो क्या आएगा, पॉजिटिव। अब इसी में अपन केस लगाते हैं बेटा, पहला केस कौन सा, इमेज फॉर्म्ड एट, इमेज फॉर्म्ड एट लीस्ट डिस्टिंक्ट विजन। अगर ये लीस्ट डिस्टिंक्ट विजन पे बनेगा बेटा, मतलब बी की जगह हमको क्या यूज करना है, डी, वो भी माइनस के साथ। हाँ हाँ, वो देखो मैंने मैंने क्या बोला अभी, अभी इसका ऑब्जेक्ट लेंस के बहुत पास रखा है, पर हमें क्या सपोज करना है कि वो कहाँ रखा है, लीस्ट डिस्टिंक्ट विजन पे रखा है, कि हम क्या निकाल सकें, अल्फा निकाल सकें। बट जो इमेज की बात आएगी ना, इसका मतलब क्या है, ऑब्जेक्ट तो लेंस के पास रखा है, पर इमेज किस डिस्टेंस पे बनेगी, बात समझ में आई, मतलब इसको सपोज करा है ये दूसरा वाला पार्ट, और इमेज कहाँ बन रहा है, ये एक्चुअल पार्ट, ये अल्फा निकालने के लिए ये वाली चीज करते हैं। क्या माइनस डी क्यों लिखा है, देखो बेटा इस लेंस से ये किधर बनेगी ऑब्जेक्ट, अगर यहाँ इमेज बन भी गई तो किधर बनेगी, तो इसलिए क्या लेंगे, माइनस लेंगे। ठीक है, इसी तरीके से तुम u को क्या यूज करोगे बेटा, u बराबर u ही यूज होगा, पर किस साइन के साथ, क्योंकि तो ये भी ऑब्जेक्ट के लेफ्ट, लेंस के लेफ्ट तरफ है, और f की जगह क्या यूज करेंगे बेटा, f, प्लस और माइनस, प्लस, कॉन्वेक्स का फोकस हमेशा प्लस होता है, छोटे छोटे सेगमेंट लिखवाए थे तुम्हें कि किसका प्लस होता है किसका माइनस होता है, नहीं लिखवाए थे यहीं, लिखवाए थे यहीं बेटा, भेजे नहीं थे, यहीं लिखवाए थे।
ठीक है, तो ये है। अब देखो बेटा, इसमें अपन लेंस फॉर्मूला लगाएंगे। लेंस फॉर्मूला क्या है, 1/f विल बी इक्वल्स टू 1/b माइनस 1/, तो ये क्या आएगा, 1/f इज इक्वल्स टू 1/d विद माइनस साइन और प्लस का 1/, सही है। अब इसी में अपन को क्या करना है बेटा, मल्टीप्लाई बाय डी, तो डी से मल्टीप्लाई करेंगे तो डी बाय एफ इज इक्वल्स टू डी बाई डी माइनस साइन के साथ और प्लस का डी बाय, अब देखो जरा यहाँ पे किसकी वैल्यू है, ये डी बाई यू है ना, यहाँ पे भी दिख रहा है डी बाई यू, तो इस डी बाई यू की जगह क्या रख सकते हो, -1 प्लस का, सही है। तो ये माइनस का इधर आके क्या हो जाएगा बेटा, 1 प्लस डी अपॉन, ऐसा आता है सिंपल माइक्रोस्कोप का। अब इसी में दूसरा पॉइंट क्या होता है, व्हेन इमेज फॉर्म्ड एट, अब इन्फिनिटी पे इमेज कब बनेगी, जब ऑब्जेक्ट को अपन कहाँ रख दें, तो बस u की जगह हमको डायरेक्ट क्या पुट करना है बेटा, ठीक है, इसकी जगह क्या यूज कर देंगे, बस u की जगह f, और कुछ नहीं करना। व्हेन इमेज प्लेस्ड एट फोकस देन इमेज फॉर्म्ड एट इन्फिनिटी, मतलब इस केस में जो हमारा v होगा वो इन्फिनिटी पे बनेगा, तो हम डायरेक्ट इस वाली इक्वेशन में ये रख सकते हैं और एक ऊपर निकल के आ गया। तो ये हमारा क्या है, सिंपल माइक्रोस्कोप।